रात का समय था। हॉल में सासू माँ बैठी थी। सामने जमीन पर चटाई बिछी थी और पूनम सब्जियां काट रही थी। सासू माँ रूखे स्वर में, पूनम, जरा हमें एक गिलास पानी तो पकड़ देना, ग्लास सूख रहा है। हाँ माँ जी, अभी देती हूँ। पूनम पानी लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी, पानी। कमला देवी गिलास देखकर भड़कते हुए, पूनम, आजकल दिखना बंद हो गया है क्या तुमको? कहो तो डॉक्टर को दिखवा दूं। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? ऐसे ना बोले तो कैसे बोलूं? ये देखो, गिलास में झूठा लगा है। अरे ऐसे कैसे तुम लोग बर्तन धोते हो? माँ जी, गलती हो गई, मैं दूसरा पानी लेकर आती हूँ। और अब की बार साफ गिलास में पानी लेकर आना, वरना मैं नहीं तू और ये घर देखेगा। ठीक है माँ जी, एक बार गलती हो गई। अब कितनी बार सुनाऊंगी? जब तक तुम लोगों को अकल नहीं आती तब तक सुनाऊंगी। ढेर सारे बर्तन, सूरज की रोशनी खिड़की से। दीदी, पहले आटा गूंथ ले, फिर सब्जी काटेंगे। पूनम थकी हुई। कल रात से बर्तन देखकर अब भी थक गई हूँ। खाने में क्या बन रहा है? आज खाने में तुरई की सब्जी और रोटी बनेगा। सुधा क्या कर रही है? कहाँ है वो? माँ जी, मैं आटा तैयार कर रही हूँ। खाने के दौरान बहुएं मेहनत करती हैं, लेकिन सासू माँ का ध्यान सिर्फ बर्तन पर रहता है। ये बर्तन, हे राम जी, किचन कितना गंदा पड़ा है। इतने सारे झूठे बर्तन, और ये दोनों महारानियां कहाँ चली गईं? हम यही है माँ जी। यहाँ क्या कर रही हो? किचन में इतने सारे झूठे बर्तन पड़े हैं, उन्हें कौन सा कर में आएगा? नौकरानी? माँ जी, अगर नौकरानी आ जाती तो मजा ही आ जाता। चुप करो दोनों। ये घर मेरा है और यहाँ वही होगा जो मैं कहूंगी। अब चुपचाप जाकर किचन के सारे झूठे बर्तन साफ करो। ठीक है माँ जी। किचन तुम दोनों को ही संभालना है। क्या माँ जी, आप भी? क्या हो जाएगा अगर नौकरानी आ जाएगी तो? ठीक है माँ, हम संभालेंगे। माँ जी, कल मेरी सहेली की बेटी का जन्मदिन है, हम भी जाएंगे। जहाँ जाना है वहाँ जाओ, बस किचन का काम पूरा होना चाहिए। ठीक है माँ जी, हमें शाम को 4 बजे जाना है और 6 बजे तक वापस आ जाएंगे। मैं भी चलूंगी भाभी के साथ। हाँ ठीक है। पूनम और सुधा खुशी खुशी बाहर जाती हैं, लेकिन घर का किचन ड्रामा अब शुरू होने वाला है। पार्टी हॉल, हंसी मजाक, रीना, पड़ोसन, ताने। अरे पूनम, ये तुम्हारे हाथों में क्या हुआ? कुछ नहीं, बर्तन धोने से ऐसा हो गया। पागल हो क्या? एक्सटेंशन खराब हो जाएंगे। हमारे घर में तो नौकरानी करती है। हमारा घर भी हमारा है, लेकिन मेहनत करके काम करना भी सीखना होगा। पार्टी खत्म होती है, लेकिन बहुओं की परेशानी कम नहीं होती। पूनम और सुधा बर्तन धो रही हैं। पूनम थकी हुई। मैं इंसान हूँ माँ जी, रोबोट नहीं। दिन भर बर्तन बर्तन। कब तक? कितनी बार बताऊं, ये हमारी मेहनत है। रात भर बहुएं बर्तन धोती हैं। हाथ छिल गए, दर्द बढ़ गया। आज पत्तल में खाना खा लेते हैं। ये क्या किया? सुशील गुस्से में, माँ अब बहुत हो गया। शायद काम वाली रखनी पड़ेगी। बस अब कहानी में बदलाव आने वाला है। अगले दिन की सुबह की हल्की धूप, किचन शांत है। रात का झगड़ा तो शांत हो गया, लेकिन घर में एक अजीब सी खामोशी थी। आज पहली बार कमला देवी ने बिना डांटे सुबह की चाय पी। पूनम धीरे से सुधा से, दीदी, आज माँ जी ने कुछ नहीं कहा। हाँ, शायद भैया की बात दिल पर लग गई। कमला देवी दरवाजे पर खड़ी सब सुन लेती हैं। कमला देवी सख्त लेकिन धीमी आवाज में, सुनो तुम दोनों, जी माँ जी। आज से एक काम वाली आएगी। देखते हैं तुम लोगों का बोझ थोड़ा हल्का होता है या नहीं। दोनों बहुएं एक दूसरे को देखती हैं। हल्की राहत की एंट्री। दरवाजे पर घंटी बजती है। चमकी खुशमिजाज, नमस्ते मैडम जी, आपने काम के लिए बुलाया था? हाँ, बर्तन अच्छे से धोने आते हैं ना? हमारे घर में गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। आप एक बार काम देख लीजिए, फिर शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आइए दीदी, किचन इधर है। कई दिनों बाद किचन में बहुओं के चेहरों पर हल्की मुस्कान तेजी से बर्तन धो रही है। सुधा हैरानी से, दीदी देखो कितनी जल्दी काम कर रही है। हाँ, और हाथ भी नहीं छिल रहे। कमला देवी ध्यान से बर्तन चेक करती हुई, ठीक है, पर ध्यान रहे हर दिन ऐसे ही चमकने चाहिए। जी मैडम जी। हॉल में सब बैठे हैं। पूनम, इधर आओ। जी माँ जी। तुम्हें बुरा लगता था ना जब मैं रोज डांटती थी? माँ जी, मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि आप समझें, मैं भी इंसान हूँ। शायद मैं भूल रही थी। मैंने भी बहुत साल बर्तन धोए हैं, पर गुस्से में ये सोच नहीं पाई कि समय बदल गया है। माँ जी, हम आपका सम्मान करते हैं, बस थोड़ा सहयोग चाहिए था। अगर मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया हो तो माफ कर दो।
माँ जी ऐसा मत कहिए। नहीं, कहना जरूरी है। घर बर्तनों से नहीं, रिश्तों से चलता है। यही तो मैं कह रहा था धीरे माँ। धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब सुबह की शुरुआत डांट से नहीं, चाय की खुशबू से होने लगी। माँ, अब आपको भी आराम मिल रहा है ना? हाँ, शायद मैं ज्यादा सख्त हो गई थी। माँ, पूनम भी इस घर की बेटी जैसी है। साफ, हाँ। सब मिलकर चाय बना रहे हैं। मैडम जी, आज जल्दी काम हो गया। ठीक है चमकी, तुम अपना काम देखो। माँ जी आज चाय मैं बनाऊं? हाँ, और आज मैं भी तुम्हारे साथ बैठकर पीऊंगी। अब तो किचन में शांति। बार साथ बैठा है। कभी कभी हम छोटी बातों को इतना बड़ा बना देते हैं कि रिश्तों की चमक फीकी पड़ जाती है, लेकिन जब समझदारी और सम्मान आ जाए तो वही घर फिर से खुशियों से भर जाता है। आज से इस घर में कोई बहू नहीं, सिर्फ बेटियां रहेंगी। जी माँ जी। अब ये घर सच में घर लग रहा है। बहू बर्तन नहीं, रिश्ते धोती है, और जब रिश्ते साफ हो जाएं, तो घर अपने आप चमक उठता है।